Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Math Mithas। IMGS क्लास 11th के लिए कॉनिक सेक्शन का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें पैराबोला पढ़ना है। तो पैराबोला क्या है, इनके 3 पार्ट होते हैं कॉनिक सेक्शन के, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। तो सबसे पहले पैराबोला को प्रोसीड करूँगा और पैराबोला के जो भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को मैं आज बताऊंगा। और हमारे ये पैरामीटर्स को बतलाने के बाद मैं समझता हूँ कि पैराबोला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस 11th क्लास में हैं वो 100% डील कर लेंगे आप सेल्फ। फिर भी मैं सेकेंड पार्ट जो पैराबोला का बनाऊंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो सम आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। लेकिन आज हम पैराबोला का बेसिक्स बतला रहे हैं, इनके पैरामीटर्स सारा बतलाएंगे हम आपको। कितने टाइप्स के पैराबोला होते हैं, पैराबोला किसे कहते हैं, पैराबोला में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन सभी को बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप देखें तो 100% पैराबोला का बेसिक से लेकर पैराबोला में हर क्वेश्चन को डील करने की एबिलिटी आप में डेवलप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें हमारे वीडियोस। शेयर इसलिए करें कि मैं गांव के बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं और गांव के उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जिनको किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, उनको टीचर ना मिलते, या बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, खास करके लड़कियों की बात करूं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जिनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता पढ़ने के लिए, उनकी प्रतिभा दबी रह जाती है। और उन प्रतिभा को मैं चाहता हूं कि दबा ना रहे, वो गांव में रहकर भी वीडियोस देखकर और जो बनना चाहते हैं उनके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट को वो निखार सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अगर हमारा वीडियोस अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर आप करें। और इतने शेयर करें कि गाँव तक, उन लड़कियों तक पहुंच जाए, उन गर्ल्स तक पहुंच जाए जिनको किसी कारणवश घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। और मैं कोशिश करूंगा कि वो अगर घर से बाहर नहीं जा रहे हैं फिर भी घर बैठे उनको पूरी तरीके से वो शिक्षा मिल जाए जो बाहर जाके मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप शेयर करेंगे तो किसी की जीवन संवर सकती है। और आपको शेयर करने से अगर उनकी जीवन संवर जाती है तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। और हमें अगर पढ़ा रहा हूँ तो एक बच्चे पढ़ें या 10 या 1000, मैं तो चाहूँगा लाखों बच्चे पढ़ें कि अधिक से अधिक बच्चों को मतलब लाभान्वित हों, अधिक से अधिक बच्चे। और लाभान्वित होंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि अपने लिए तो सब करते हैं, अब दूसरे के लिए भी करके तो देखें। इस दुनिया में जो आए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं आए कि बस अपने आया, अपने बच्चों को देखें, पढ़ाएं लिखाएं और उनको आगे बढ़ाएं। ये पूरा दुनिया ही, ये पूरे भारत हमारा अपना है। तो पूरे भारत के बच्चे अगर हमारे वीडियोस को देखकर लाभान्वित हों तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। सो बच्चे, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगे। सो नाउ स्टार्ट्स। अब हम पैराबोला का डेफिनेशन भी आपके सामने लिख दिया हूँ, यहाँ पर राइट किया गया है, मैंने लिख रखा हूँ पहले कि कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले हमें पैराबोला पढ़ना है। पैराबोला एक्चुअली है क्या? तो पैराबोला के विषय में मैंने बताया है कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from the fixed line to the fixed point। ये इक्विडिस्टेंट होते हैं, एक फिक्स लाइन से एक फिक्स पॉइंट की दूरी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे या ऐसे बोलें कि कोई एक पॉइंट ऐसा है, उनकी लोकस वह उस पाथ का अनुसरण करता है कि जिससे फिक्स पॉइंट से उस लोकस, उस पॉइंट और वह लाइन के बीच की दूरी इक्वल हो जाए। तो मैं इसके लिए आपको एक दिखाता हूं कि आप ऐसा पढ़े होंगे, एक 2 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं जो कि आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ये y रहा होगा, y एक्सिस, और ये x एक्सिस। अगर मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन, मैं मान लूँ कि अगर इस लाइन पर, इस x एक्सिस पर, इस लाइन पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट a और 0 हैं, a और 0 इसके कोऑर्डिनेट। और इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट P है
मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ है, ये P है, जिनके कोऑर्डिनेट, चूंकि x बाई प्लेन में है तो इनके कोऑर्डिनेट x और बाई रहे होंगे ऐसा। तो ये फिक्स पॉइंट ये है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट, और ये मूवेबल पॉइंट है यानी लोकस है, ये मूव करने वाली पॉइंट है। और यहाँ से एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ। एक्चुअली ये लाइन x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एक्चुअली ये लाइन x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो पैराबोला का डिफिनेशन क्या कहता है कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स लाइन टू अ फिक्स पॉइंट। मतलब ये फिक्स लाइन से इस पॉइंट का दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है पैराबोला का डिफिनेशन, ऐसा कह रहा है। बस इतनी थोड़ी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि इस पॉइंट से इसकी दूरी, मतलब ये फिक्स पॉइंट की दूरी और यहाँ से ये फिक्स लाइन की दूरी, ये कांस्टेंट होंगे, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है, मान लिया P से ये PN परपेंडिकुलर है और इसको मैंने इससे मिला लिया। तो एक्चुअली पैराबोला यही है, ये पैराबोला है कि ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस दैट मीन्स PM बाई PN, ये इसका नाम अगर m रख लें हम तो PM अपॉन PN इज इक्वल टू 1। चूँकि हमें बताया था कि इक्विडिस्टेंट हो, मतलब जितना बड़ा ये हो और उतना ही बड़ा ये हो, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा ना। ये अगर 5 है और ये भी 5 है, अगर मैं मान लूँ कि ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5/5 क्या देगा, 1 ही रिजल्ट तो देगा। और एक्चुअली ये इसेंट्रिसिटी को देता है, इसेंट्रिसिटी को जन्म देता है। सो स्टूडेंट्स इस बात को समझें, पैराबोला का ये डिफिनेशन को शो कर रहा है। मीन्स अगर ये P पॉइंट्स अगर यहाँ होता, मान लीजिए मूव करके यहाँ आता, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इस पर, ये दोनों कांस्टेंट, ये इक्वल होते। ये मान लीजिए यहाँ P है या P1 है और यहाँ पर N1 नाम ले देते हैं, तो ये P1M अपॉन PN यहाँ पर हो जाएगा क्या, P1M अपॉन PN, या N1 नाम रख लें, P1N1 नाम रख लें इसका, P1M अपॉन P1N1 इज इक्वल टू 1। ये भी बराबर होंगे ना, कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स ये 1 के बराबर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट को अगर ले लूँ, तो आप देखें यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको कि अगर यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है P यहाँ पर आ जाए, ये P ही P रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, P ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये PM अपॉन PN, ये देखें, ये P पॉइंट अगर इस पॉइंट पर आ जाए, ये वाला P पॉइंट अगर इस पॉइंट पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर P अगर लिख लें हम कि यहाँ पर P आ गया, तो ये PM अपॉन PN इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए। चूँकि ये फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी बराबर होती है, यानी PM अपॉन PN, यहाँ पर N आ जाएगा, यानी PM अपॉन PN इज इक्वल टू 1। और यहाँ से देखें तो अगर कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है A, तो 100% यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, माइनस A, यानी x इक्वल टू माइनस A, यानी x इक्वल टू माइनस A। और ये जो लाइन है, इस लाइन को ही डायरेक्ट्रिक्स कहा गया है। सो हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे जो भी हों, मैं समझता हूँ कि हिंदी में ही हार्ड वर्ड्स हैं, इसलिए हिंदी के बच्चे भी हों तो कोशिश करें कि वह इसे डायरेक्ट्रिक्स ही पढ़ें और इस लाइन को एक्सिस ही पढ़ें। एक्सिस पर ही पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं, याद रखें। और एक्सिस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होता है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई हुई बात है, आप लोगों को क्लियर हो गई बात है। सो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डेरिवेशन को आपको सिखा दूं कि इसकी डेरिवेशन क्या है और कितने प्रकार के पैराबोला बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा वीडियोस को स्किप ना करते हुए अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि 100% कॉनिक सेक्शन का जो ये फर्स्ट पार्ट है पैराबोला, आपको कन्फर्म 100% आपको समझ में आ जाएगा। सो स्किप ना करें और हमारे वीडियो को अच्छे से देखें आप। अब हम इसके प्रूफ के लिए एक पैराबोला बना लेता हूं, ऐसा कि एक पैराबोला इस प्रकार से है, ऐसा पैराबोला है। और यहां हमने ले लिया कि वह फिक्स्ड पॉइंट
ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट ए और 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने मूवेबल पॉइंट जिसके लोकस की बात कर रहे थे वही अगर इस पॉइंट पर पैराबोला के ऊपर इस पॉइंट पर है, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, चूँकि एक्स और वाई के अलॉन्ग है, ये आप वाई ले लें और यहाँ एक्स ले लें। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है और ये वर्टेक्स है पैराबोला का, और जितने डिस्टेंस यहाँ से ये है उतना ही डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसे खींच लें। इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। चूँकि आप देखें कि ये पी पॉइंट अगर यहाँ पर चला आएगा तो यहाँ से हम क्या बोल रहे थे कि पी एम यहाँ पे मिला लें, ये दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट से ये डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पर डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस होता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पैराबोला का डेफिनेशन बता रहा है। ये जो डेफिनेशन है वो बता रहा है कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के लोकस है, मतलब वो एक रास्ता है, उस पाथ का अनुसरण करता है। ये भी पॉइंट अगर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ऐसे ऐसे ऐसा चेंज होता रहे तो उन सभी पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये ऐसा पाथ बन जाएगा, और जो रेशियोज होंगे इनके वह क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मतलब पी एम, अगर मैं इसका नाम एम ले लूँ तो पी एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू 1 होंगे। ऐसा हमें कौन बता रहा है, पैराबोला का डिफिनेशन बता रहा है। तो आप खुद सोचें और थोड़ा समझें कि यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है ए, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। अगर हमारे पास ये पी वाला पॉइंट अगर यहाँ आ जाए, थोड़ा सा समझ लें कि पी पॉइंट यहाँ आ जाए तो ये वाला दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, यहाँ ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस अगर ए है तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा, माइनस है, यानी x इक्वल टू माइनस ए है। मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस ए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पी एम इज इक्वल टू पी एन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को देख लें कि यहाँ से ये डिस्टेंस अगर क्या है, माइनस ए है, मतलब ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर से डाल दें तो ये बाई डिस्टेंस, तो ये बाई को शो कर रहा है, बल्कि एक्स डिस्टेंस यहाँ से इस एक्स को बता रहा है, मतलब ये एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। तो यानी पी एन इक्वल टू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से ए डिस्टेंस अगर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से एक्स को दिखाया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और ये बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, ये बाई होगा। तो ये डिस्टेंस एक्स है और यहाँ से ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स प्लस ए होगा, यानी हम पी एन को लिख सकते हैं एक्स प्लस ए। कोई डाउट नहीं, इस पी एन को आप x प्लस ए लिख सकते हैं। और ये दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये p और m। ये जो m पॉइंट है इसको एक्चुअली हम फोकस कहते हैं, ये फिक्स पॉइंट को ही फोकस कहा जाता है, फोकस, फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो पहले इस बात को मैं समझूं कि क्या कह रहा है कि pm या pm की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि ये डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला है, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकालते हैं उसके लिए क्या फार्मूला होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने। अब इस रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। स्टूडेंट्स ये बात तो समझते होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हमने सॉल्व कर दूं तो क्या मिलेगा, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसा। तो प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट जाएंगे, और ये माइनस 2ax को अगर इस साइड ले आए तो यहाँ पर बचेगा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पहले से 2ax है 2ax और यह माइनस अदर साइड जाके प्लस हो जाएगा 2ax। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन गए। मीन्स इस पैराबोला का इक्वेशन, मतलब ये जो पैराबोला है इस पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ये बातें समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। और x के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, x के कोफिशिएंट उसको LLR बोलते हैं, LLR
यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्स के कोफिशिएंट को ही बोला गया है, कुछ ना कुछ मीनिंग है इसका। एक्स के कोफिशिएंट को LLR कहते हैं। LLR मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पहले ये जानेंगे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है। सो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जानने के लिए सबसे पहले हमारा ये वीडियोस जितना अच्छा लगा आपको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ 4a कैसे होता है वो मैं अब आपको प्रोसीड कर रहा हूँ कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a कैसे होगा। सो स्टूडेंट्स, थोड़े से ध्यान लगा करके इसको देखें, कंसंट्रेट होकर के, तो आपको मैं बताता हूँ कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं। ये जो डायरेक्ट्रिक्स अभी आपने सीखे थे कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ओके, और यहाँ पर फोकस है। ये क्या है? फोकस है। फोकस की कोऑर्डिनेट a और 0 है। तो जो लाइन फोकस पर परपेंडिकुलर होते हैं, जो लाइन फोकस पे परपेंडिकुलर होते हैं, इस फोकस पर परपेंडिकुलर होते हैं और एक्स एक्सिस को काटते हैं, फोकस पे परपेंडिकुलर होते हैं और इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर जहाँ पे काट रहे हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ, तो इस लेंथ को ही, यहाँ से इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? इस लेंथ को ही हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यानी इसका नाम अगर हम n रख लें और इसका नाम n डैश, तो nn डैश को LLR बोलते हैं। LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये बात को तो आप मानने के लिए रेडी ही होंगे। 0 0 ये ओरिजिन है, ये बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर ये फोकस है, फोकस की कोऑर्डिनेट a0 है और इस पैराबोला का इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया था बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इस पैराबोला का इक्वेशन बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया था। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ से इस पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट देखने की बात करें तो x के अलोंग कोऑर्डिनेट तो a है और y हमें नहीं पता, तो y यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से देखें x के अलोंग कोऑर्डिनेट क्या है? तो a है, और लेकिन y के अलोंग कोऑर्डिनेट -y रहा होगा यहाँ, ऐसे ये वाले n डैश की पॉइंट। तो इस बात को ये समझने की कोशिश करें हम कि जो n पॉइंट्स है इस पैराबोला के ऊपर में ही है, पैराबोला के ऊपर में है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ n satisfy द गिवन पैराबोला। तो हमने क्या लिखूंगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ n satisfy द गिवन पैराबोला, दैट मीन्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax satisfied करेगा किसको? n कोऑर्डिनेट ऑफ n एंड n डैश को, n और n डैश के कोऑर्डिनेट को ही सेटिस्फाई करेगा। मींस इस कोऑर्डिनेट को भी डाल दें, चूंकि ये वाली कोऑर्डिनेट भी जो है a और -y, चूंकि यहाँ से ये डिस्टेंस a क्या है? a है, x के अलोंग में a और y हमें नहीं पता, तो हमने ये नीचे में है इसलिए हमने क्या लिखा? y के, ये y डैश के अलोंग है, डैट मीन्स y डैश के अलोंग डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, तो हमने इसीलिए माइनस लिखा है भाई। तो ये दोनों में से कोई पॉइंट्स यहाँ पर हम डाल दें तो उससे हमें क्या मिलेगा? जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है इनकी लेंथ मिल सकती है। तो ये बाई है, बाई को मैंने क्या लिखूंगा? बाई स्क्वायर ही लिखूँ और इज इक्वल टू 4a और इंटू एक्स के स्थान पर a कोऑर्डिनेट, n का कोऑर्डिनेट a है, तो क्या मैं a लिख दूँ? लिख सकता हूँ। तो और यहाँ पर क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, देयरफॉर y इक्वल टू प्लस माइनस 2a मिलेगा। ऐसा इसका मतलब है कि ये क्या है? 2a और यह क्या है? -2a। तो इसका मतलब ये लेंथ, यहाँ से ये लेंथ है 2a और ये वाला लेंथ भी है 2a। चूँकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर पूरे लेंथ को हमें मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक, तो nn डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a। यहाँ से ये 2a और ये वाला 2a, डेट मीन्स 4a। तो ये हमें एक रिजल्ट बता रहा है कि 4a इक्वल टू nn डैश इक्वल टू LLR। इसका मतलब है कि इसका 100% इसके साथ रिलेशन था कि यह जो x के कोफिशिएंट है 4a, वह क्या है? LLR है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ही है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आगे ये बतलाने वाला आपको हूँ कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपने जान गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? फोकस पर, यानी एक कॉर्ड है क्या? पैराबोला का एक कॉर्ड है जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है।
एक्सिस पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस इज नोन एज, आप LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कह सकते हैं। क्लियर? तो ये बातें आप सीख गए होंगे। अब हमने ये बताना है हमें कि टाइप्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला कितने प्रकार के हैं पहले जान जाएं। ये इसको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं। हिंदी वाले बच्चे हिंदी तो छोड़ ही दें और इंग्लिश में पढ़ें, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर होता है, तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दें। यह एक लाइन है और इस लाइन का यहाँ से ये डिस्टेंस अगर ये है तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस माइनस ए होगा, यानी x इक्वल टू माइनस ए, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0 और यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a आ गया है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4a, पैराबोला बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार हैं कौन कौन, ये भी देख लीजिए। और ये भी मैं बताऊंगा कि क्या पैराबोला सिर्फ इसी प्रकार के होंगे जिनके वर्टेक्स 0 0 है, ऐसा नहीं होता। बट आप चेंज भी कर सकते हैं, वर्टेक्स चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके NCERT बुक में ऐसा नहीं है। फिर भी मैं बता दूंगा कि सबसे पहले यहाँ जानना है मुझे कि पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन सा है, वो 4 टाइप्स आप देख लें। 4 टाइप्स के लिए हमने 4 चैम्बर बना लिया है, 4 चैम्बर बना लिया। एक तो हमने ऐसा लिया ये पैराबोला है, ऐसा, ये वर्टेक्स यहाँ 0 0 है, यह फोकस है, फोकस एक्स एक्सिस पर है, तो A और 0 होंगे, ये फोकस है, ठीक है। इस प्रकार के पैराबोला, और इस पैराबोला का इक्वेशन जो होगा यहाँ ये वाई एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, dx लिख दें, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होते हैं इसको एक्स एक्सिस पर, और इस पैराबोला का इक्वेशन है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस बात को समझिए कि बाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, किसी का स्क्वायर तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इस x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तब तो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि a पहले से ही पॉजिटिव है, तो यह x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। x पॉजिटिव होंगे तब तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, बाई पॉजिटिव होंगे, यानी अगर बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो x पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव की ओर खुलेंगे। और एक चीज़ और समझें, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्व बाई एक्सिस को टच कर रहा है, जिस एक्सिस को टच करे उसी पर स्क्वायर लगेगा। क्लियर? अब यहाँ पर मैं इसका जस्ट ऊपर उल्टा लिख लूँ कि हमारा पैराबोला इस प्रकार से है, ऐसा है, और यहाँ पर देखें कि यह एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये फोकस है। अगर फोकस तो आप समझें कि ये ओरिजिन है, कॉर्ड इसका वर्टेक्स है। तो अब आप देखें कि ये जो एक्स के किस डायरेक्शन में खुला है, नेगेटिव डायरेक्शन में खुल रहा है, यानी यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होगा। क्यों? क्योंकि x को नेगेटिव होना पड़ेगा, y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि y पर स्क्वायर लगा है, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x को नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए पैराबोला का मुंह खुला हुआ है एक्स डैश की ओर। और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स तो आप सोचेंगे कि यहाँ से a डिस्टेंस फोकस की कोऑर्डिनेट हो गया -a और 0, तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्ट्रिक्स है, dx लिख दिया, डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये लेंथ होगा x इक्वल टू a, यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है x इक्वल टू a होगा। क्लियर? अब थर्ड टाइप का जो है वो पैराबोला ऐसा हो सकता है कि हमने ऐसे बना लिया और x को यहाँ पर क्या कर रहा था, y को टच कर रहा था, यहाँ पर ये y को टच कर रहा था, लेकिन अब x को भी तो टच कर सकता है ना पैराबोला। पैराबोला ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे, पैराबोला ऐसे हो सकता है। तो ये बात को देखेंगे कि ये तो y है और ये y डैश है, तो इस बात को समझें कि जिसको टच करेगा, देखिए ये पैराबोला y को टच कर रहा था, जिसको टच करेगा उस पर फोकस नहीं होगा, तो टच किसको कर रहा है, x को टच कर रहा है, तो x पर तो फोकस नहीं होगा, फोकस किस पर होगा, y पर होगा, यानी जिधर मुंह खुला है इधर फोकस है। तो एग्जैक्टली 100% ये अगर ओरिजिन है, वर्टेक्स है, तो 100% ये वाले जो कोऑर्डिनेट है x तो 0 होगा यहाँ, और y के अलोंग है यानी बाई a होगा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसा आया होगा, यानी डायरेक्ट्रिक्स इस बाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर रहे होंगे, तो यहाँ से ये जो दूरी होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, ये तो हमारा dx है डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू कितना, बाई इक्वल टू a है, तो इसके नीचे में क्या आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू माइनस a, यानी बाई इक्वल टू माइनस a। क्लियर? ये बातें समझ गए होंगे।
और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, किसको टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है, जिसको टच कर रहा है उसी का स्क्वायर। आप यहाँ देख लो, ये कर्व जो है किसको टच कर रहा है, बाई को, तो बाई जिसको टच किया उसी का स्क्वायर। ये टच किसको कर रहा है, एक्स एक्सिस को, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई। क्लियर। एक्स पॉजिटिव कब होगा, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव कब होगा, बाई को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। बाई अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ये कर्व नीचे की ओर हो जाता, और वो संभव नहीं था। एक और है पैराबोला हमारे पास जो ऐसा है, ऐसा देखिए, ऐसा है क्या कि ये पैराबोला इस प्रकार से है, ऐसा। तो ये देखेंगे ये टच किसको कर रहा है, टच तो एक्स को कर रहा है, ये बात तो क्लियर है कि टच एक्स को कर रहा है। तो जिसको टच करेगा उस पर फोकस नहीं होगा, यानी फोकस बाई पर है, ये बाई है, ये नीचे वाई डैश है, वाई डैश है, यानी यहाँ पर फोकस है। तो ये फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स तो होगा नहीं, एक्स तो 0 होंगे, और बाई कितना होगा, बाई नेगेटिव है, नीचे की ओर है, यानी -a होगा। और यहाँ से सोचिए ये वर्टेक्स है, 0 0 होगा अगर वर्टेक्स, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, जितने डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है। तो एक्स इक्वल, ये देखिए यहाँ से बाई इक्वल टू -a है, तो ये बाई इक्वल टू +a होगा। यानी ये जो डायरेक्ट्रिक्स है आपका dx डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक बाई है, बाई इक्वल टू +a, ऐसा। तो ये 4 प्रकार के आपके पास पैराबोला है, और इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, किसको टच कर रहा है, टच एक्स को कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स को, जिसको टच करेगा उसी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a बाई। क्यों, चूंकि इस बाई को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव होंगे, ये बाई नेगेटिव होना पड़ेगा। तो देखिए नेगेटिव की ओर मुंह खुला है, एक बाई डैश नीचे लिखा है, नेगेटिव की ओर मुंह खुला है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि हमारा ये चारों पैरामीटर्स, मतलब ये पैरामीटर्स को आप समझ गए होंगे कि पैराबोला में हमें क्या क्या पढ़ना है। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक इक्वेशन है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा है बाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और तीसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, और चौथा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बाई। और सभी के हमने वर्टेक्स लिख दिए हैं, डायरेक्ट्रिक्स लिख दिए हैं, और एल तो देखें आप, एल की बात करें तो यहाँ से जो फोकस पे ये लेंथ होगा, ये लेंथ होगा एल, यहाँ से फोकस से जो लाइन जाएगा वो एल है, यानी इसका एन नाम दें तो ये एन डैश होगा। तो ये डिस्टेंस को देखें आप, ये डिस्टेंस कितने हैं और ये डिस्टेंस कितने हैं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन से पता चल जाएगा कि ये भी 4a है, बाई का कोफिशिएंट 4a था, तो इसका मतलब LLR 4a यहाँ भी है, LLR 4a यहाँ भी है, LLR 4a यहाँ भी है, और LLR 4a यहाँ भी है, ये सभी जगह LLR 4a हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा तो 100% आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके लिए क्वेश्चन के साथ कुछ बचे हुए अगर बेसिक्स होंगे तो वो लेके आएंगे, और आपका पैराबोला उस दिन खत्म करेंगे। सेकंड वीडियोज़ में पैराबोला आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉनिक सेक्शन लेके आऊँगा। सो स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।